हाँ भाई, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी के सभी अपने मन में बोलो सरस्वती मैया की जय। अब आज की क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो द टाइम अलॉटेड अगेन एज यूजुअल, द रूल ऑफ द गेम इज वेरी सिंपल. The only rule is time allotted for the question is 1 minute, and you have to solve the question, you have to tell me the answer, और बस फिर आगे बढ़ेंगे. So this is a question in front of you. The question is saying a metallic sheet is of rectangular shape. बहुत अच्छी बात है, जिसके dimensions हैं 48 centimeter multiplied by 36 centimeter. From each one of the corner a square of 8 centimeter is cut off. ठीक है सर, कट कर दिया. An open box is made of the remaining sheet. Find the volume of the box. An open box is made of the remaining sheet. Find the volume of the box. जब आप 9th स्टैंडर्ड में आएंगे तब आपके पास यही क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा. Find the area of the remaining box. Find the curved surface area or find the total surface area of the remaining box. या आपको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि what will be the area of the cloth required, area of the paper sheet required to make the box. इस टाइप से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, जो कि आपसे जब आप 9th स्टैंडर्ड में आओगे, सेम टॉपिक पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, तब का सवाल है. अभी का सवाल क्या है कि यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स. सो द टाइम अलॉटेड फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 minute. आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, कोई जल्दी नहीं है, बट डोंट गिव रॉन्ग आंसर्स. ठीक है, don't give wrong answers because I have taught you almost everything with which you can solve the questions. So your time starts now. अगर कभी भी लाइफ में अगर ओपन टर्म यूज किया तो उसका मतलब ये होता है बेटा कि आप उसकी छत गायब कर दो. ठीक है, गायब कर दी छत. अब जब मैंने छत गायब कर दी यहाँ पे, लेकिन छत गायब करने के बाद भी वॉल्यूम की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला. वॉल्यूम विल स्टिल रिमेन द सेम, क्योंकि वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल that can lie inside the box. So volume will still remain the same. और वॉल्यूम होगा कितना, आप देखो ध्यान से, ये टोटल था 48. अगर इसको मैं AB मानता हूं तो दिस AB was 48. अब AB में से मैंने AC सब्ट्रैक्ट कर लिया और BD सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरा जो बचा CD is left as 48 minus 16 which is equal to 32. 16 कैसा है सर, 8 यहाँ से घटाया, 8 यहाँ से घटाया, 8 प्लस 8 कितना होता है 16. तो ये हो गया 48 माइनस 16. और 48 माइनस 16 आई होप आपको आना चाहिए. नहीं आता है तो एक बार कैलकुलेट कर लो. 16 3 जा 48, 16 2 जा 16 1 जा 16, दोनों को जब घटाएंगे तो मुझे मिलेगा 16 2 जा विच इज इक्वल टू 32. या ऐसे भी नहीं समझ में आता, डायरेक्ट कर लो यार, कोई बड़ी बात नहीं है. सो इट विल बी बेसिकली 32. अब 32 ये आ गया. अब 36 में से मैं 8 घटाऊंगा तो 36 में से मैं 16 घटाऊंगा तो सिमिलरली सी डी हो चुका है, डी तक हो चुका है. EF विल बी इक्वल टू 36 minus 16 which is equal to 20. EF will be equal to 20, CD will be equal to 30. अब बचता क्या है सर? I'm not audible. What the hell? Am I audible? Am I audible? Please confirm. Yes sir. एक बार फिर से बोलो बेटा, am I audible? Yes sir. हाँ हाँ, तो मैं तो आवाज तो आ रही है अनन्या, अभी आ रही है आवाज? Ananya, are you getting my voice? Please confirm बेटा. सर अभी आ रही, अभी अच्छा, आ रही. उस समय नहीं आ रही थी क्या? बता दिया करो यार आप लोग प्लीज. नहीं सर, स्क्रीन. ठीक है, आप लोग बता दिया करो, क्योंकि नेट स्पीड वगैरह तो सब कुछ ठीक है. आप लोग प्लीज ना मैसेज कर दिया करो कि अगर इफ आई एम नॉट ऑडिबल प्लीज राइट डाउन. हाँ ठीक है, आई टेक केयर ऑफ दैट. चल, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि वॉल्यूम की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर हमारा बॉक्स ओपन भी है तो भी. अब क्या हुआ, लेंथ आपको मिल गई. ठीक है, लेंथ आपको मिल गई, ब्रेड्थ आपको मिल गई. हाइट कितनी होगी?
बेटा द हाइट ऑफ दिस बॉक्स विल बी द लेंथ ऑफ दिस विच इज कट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे पास जो फाइनली जो टुकड़ा बचेगा वो कुछ इस तरीके का बचेगा। देखो इस चीज को समझो यहाँ पे कि जो हाइट होगी वो कितनी होगी, बिकॉज ये चीज क्लियर नहीं होती है लोगों को। हमारे पास जो टुकड़ा बचेगा वो कुछ इस तरीके का बचेगा। ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, हमारे पास जो टुकड़ा बचेगा वो कुछ इस तरीके का बचेगा। तो जब आप इसका बॉक्स बनाओगे तो यू विल फाइंड दैट द हाइट ऑफ दिस बॉक्स will be the height that you have, will be the length that you have cut. So the h will be equal to here 8 centimeter, 8 centimeter. Now मुझसे क्या पूछा है, find the volume of the box. So the volume of the box will be 20 multiplied by 32 multiplied by 8. अब सवाल ये आता है सर कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करें। 20 multiplied by 32 multiplied by 8। एक काम करते हैं, मुझे को जो आसान लगता है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। आप लोग चाहो तो किसी और तरीके से कर सकते हो, बट मेरे को ये आसान लगता है कि पहले 32 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, जब आप 32 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलने वाला है 256। ठीक है, फिर आप क्या करो, 256 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप 256 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर एज 512। So this will be 256 multiplied by 20, which is equal to 5120 centimeter cube. This is equal to 5120 centimeter cube. This was a very interesting question जिसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। कहाँ कहाँ गलती होने के चांसेस रहते हैं? The first point where you are prone to do mistake is that thing जहाँ पे आपको ये समझना होगा कि ओपन बॉक्स रहे चाहे क्लोज्ड बॉक्स रहे, वॉल्यूम की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। Had it been find the total surface area of the sheet required और find the area of the sheet required, या अगर आपसे कुछ ऐसा पूछ लेता find the length of the sheet required और breadth अगर आपको दे देता, in that case the situation would have been different, क्योंकि वहां पे आप सिर्फ 5 फेसेस का एरिया कवर कर रहे होते। बॉक्स इज ओपन फ्रॉम द टॉप, बॉक्स इज ओपन या बॉक्स इज ओपन फ्रॉम द टॉप, क्योंकि बॉक्स इज ओपन फ्रॉम द बॉटम का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर बॉटम से खुल गया बॉक्स तो उसमें आप कोई सामान रखोगे कैसे? कभी सोचा आपके घर पे बॉक्स को उल्टा कर देंगे? बॉक्स को उल्टा कर दोगे, लेकिन अगर मान लो बॉक्स बहुत बड़ा हुआ तब कैसे करोगे? मैं यही बोलने वाला था, आप उल्टा कर सकते हो। कभी आपके घर में कोई बॉक्स वगैरह आए तो आप उसके बॉटम को खोल के फिर उसमें सामान रखने की कोशिश करना, ब्रेकेबल मत रखना और बाद में ये मत बोलना कि सर ने बोला था तो पता चला कि फिर गड़बड़ होने लगी। ऐसा कोई काम मत करना, ठीक है? पता चला कि सारे के सारे ब्रेकेबल सब्सटेंस बॉक्स को नीचे से खोल के उसमें रख रहे हो, ठीक है? ऐसा कुछ मत करना। सो बॉक्स इज ओपन फ्रॉम द टॉप या बॉक्स इज ओपन का मतलब ही यही है। इसका मतलब ये है कि बेटा ये एक साइड से ओपन है। कोई ये भी तो बोल सकता है कि सर हम दोनों टॉप बॉटम दोनों का एरिया हटा देते हैं, हम सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालते। नहीं बेटा, फिर वो बॉक्स नहीं रहेगा। तो बॉक्स इज ओपन मतलब सिर्फ एक साइड से बॉक्स ओपन है बस। अगर दोनों साइड से ओपन हो गया तो बेटा फिर तो बॉक्स ही नहीं रहा ना, ठीक है? So this was the question. Let us come to the next question. The next question is, a rectangular tank is 225 meters by 162 meters at its base. बहुत अच्छी बात है सर। With what speed must the water flow into it through an aperture 60 centimeter by 45 centimeter so that the water level may rise by 20 centimeter in 5 hours? Now this is a very interesting question. This is a very interesting question and आप लोग की level के लिए this can be considered as a tough question, but for me this is a very easy question. और एक बात और बताता हूँ, जब आप 9th क्लास में आओगे तो यहाँ पे जो ये अपर्चर दिया हुआ है जो कि 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 45 सेंटीमीटर है, बेसिकली दिस इज ए रेक्टेंगल। जब आप लोग
10th में आ जाओ, 9th में आओगे तो दिस विल बिकम ए पाइप। पाइप मतलब कुछ इस तरीके का, ऐसे, ठीक है। तो इसमें से पानी जा रहा है, इस तरीके से पानी जा रहा है और एक उसमें गिर रहा है, रेक्टेंगल, उसमें रेक्टेंगुलर टैंक में गिर रहा है। वहां पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। ट्राई करो, जितना आता है उतना करो, प्लीज बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। I'll get back to you after 2 minutes and then I will discuss this question. This is again a very interesting question. ठीक है, I'll get back to you after 2 minutes and then we will discuss. So your time starts now. मैंने क्या गलती की? You guys have well tried. You guys have well tried. मैं समझ गया। Let me explain the ये नहीं आएगा। let me explain the question. You guys have well tried. Very good. Well done. Savan and Shubh. Well done, my dear friends. मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का the way with which you have solved the question. I'm really highly impressed. Very good. देखो, the question is saying कि यहाँ पे एक rectangular tank है. This is my rectangular tank. अब इस rectangular tank को मुझे भरना है, ठीक है। तो मुझे भरना है, तो let me say that I am trying to fill it like this. अब यहाँ से पानी बह रहा है, जो कि पानी इस टैंक में आ रहा है, ठीक है। यहाँ से पानी, ऊपर से पानी आ रहा है जो कि इस टैंक में जो कि इस टैंक में फिल हो रहा है। मुझे फाइनली इस टैंक का जो लेवल है, इस टैंक का एरिया मेरे को पता है, लेंथ मुझे पता है, ब्रेड्थ मुझे पता है, इसका जो हाइट है that I have to increase by 5 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है इस टैंक की, ये मेरे को 20 सेंटीमीटर इंक्रीज करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि जब मैंने इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दी, तो मैं ये पता लगाऊंगा कि इसमें कितना वॉल्यूम पानी है, कितना वॉल्यूम पानी है, पहले मैं वो पता करूंगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर inside tank, volume of water inside tank, how much it will be? It will be 225. 7,29,000. Not required, my dear friend. 225 multiplied by 162 multiplied by 20। अब एक बात ध्यान रखिए यहाँ पे कि ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो इस या तो इसको सेंटीमीटर या तो इसको मीटर में चेंज करो, या तो इस दोनों को सेंटीमीटर में चेंज करो। आई विल गो बाय द रिवर्स मैनर, आई विल चेंज दिस इनटू मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। सो 20 centimeter will be equal to 20 upon 100 meters. So this will be 225 into 162 divided by 100. इतना मीटर क्यूब वाटर इस टैंक के अंदर होगा जब इसका लेवल 20 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो जाएगा तभी। अब ये पानी आ कहां से रहा है? इसके थ्रू आ रहा है। इसकी स्पीड कितनी होती है? इसकी स्पीड है, मान लो x किलोमीटर पर आवर, या x विथ व्हाट स्पीड है ना, चलो इसकी स्पीड मान लो, चलो x मीटर पर आवर स्पीड मान लो, ठीक है। हम लोग जो है इसकी स्पीड x मीटर पर आवर मान लेते हैं। तो 1 घंटे में द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस अपर्चर इन 1 आवर विल बी इक्वल टू amount of water flowing in 1 hour will be equal to 60 upon 100 multiplied by 45 upon 100 multiplied by x meters per hour। ठीक है, ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था। तो 1 घंटे में 60 इंटू 45 इंटू एक्स मीटर क्यूब वाटर फ्लो किया, तो 5 घंटे में कितना फ्लो करेगा? 60 इंटू 45 इंटू एक्स multiplied by 5, this will be equal to my total volume, which is equal to 225 into 162 into 20 divided by 100.
सो दिस विल बी, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी योर स्पीड इन मीटर्स पर आवर। तो सॉल्व करके देख लेते हैं क्या स्पीड आती है, क्या आंसर आता है। ये सर मीटर पर आवर, मीटर पर आवर को बाद में मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, दैट इज नॉट ए बिग डील। पहले x को कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, दैट इज नॉट ए बिग डील। ठीक है, तो क्या किया मैंने, ये 100 से, हम एक मिनट बेटा, लेट मी सॉल्व द क्वेश्चन फर्स्ट। हाँ, एक 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, 45 से ये 225, ये 9 हो गया। ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया। नाउ दिस विल गेट कैंसिल, दिस विल बी 3। सो फाइनली योर आंसर विल बी 3 into 162. Okay, this will be 20. So finally your answer will be 3 into 162 into 20. 3 into 162 into 20 meters per hour. X will be equal to 3 into 162 multiplied by 20 meter per hour. अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप इसको 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 से डिवाइड कर दो। क्योंकि बेटा 1 मीटर में 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। सो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। सो बेसिकली योर स्पीड विल बी 162 डिवाइडेड बाय 6। जब आप इसको सॉल्व करोगे सो इट विल बी 2.7 मीटर्स पर सेकंड। सर डिवाइडेड बाय 60 है ना? हाँ 60 है ना, इसी तो किया। ये 16.2 डिवाइडेड बाय 6 which is equal to 2.7 meters per second. So finally your speed will be equal to 2.7 meters per second. हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे थे? सर आपने डिस्टेंस, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई क्यों किया? बेटा मैंने डिस्टेंस स्पीड नहीं, मैंने एरिया को मल्टीप्लाई किया था स्पीड से। उससे मेरे को मिला इतना वॉल्यूम वाटर उसमें जा रहा है पर आवर। दिस विल गिव मी वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर आवर। ठीक है, मैंने क्या किया बेटा, मैंने एरिया को स्पीड से मल्टीप्लाई किया। सो दैट गिव्स मी वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर आवर। अब ये तो मुझे बताता है कि 1 घंटे में इतना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे निकालना है 5 घंटे में कितना फ्लो करेगा। सो आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 5 एंड देन आई विल गेट total volume of water that has flown through this aperture in 5 hours। और ये सारा का सारा पानी जो इस एपर्चर से फ्लो हुआ वो कहाँ गया, उस टैंक में गया। 5 घंटे तक जब टैंक में पानी भरता रहा तो आपका जो लेवल है वो आपका जो लेवल है वो 5 से 20 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन समझ में आया? फिर मैं आपको एक दूसरे ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये चीजें समझ में आई, एक्सप्लेनेशन समझ में आया? तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि हमने उसको 5 क्यों मल्टीप्लाई किया। बेटा 5 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि पहले मैंने ये निकाल लिया कि 1 घंटे में कितना पानी फ्लो हो रहा है, और टोटल जो हमारा लेवल राइज हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में देखो ना, सो दैट इट लेवल राइजेस बाय 20 सेंटीमीटर इन 5 आवर्स। तो 5 घंटे तक इसमें से पानी फ्लो किया है। तो इसीलिए मैंने 1 घंटे में कितना पानी फ्लो किया वो निकाल लिया, फिर उसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तभी तो मुझे पता चलेगा कि 5 घंटे में कितना पानी फ्लो हुआ। चलो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन अनदर मैनर। चलो देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। आपके घर के सामने, आप सभी के घर के सामने एक पार्क है। ठीक है, आप सभी के घर के सामने एक पार्क है। मान लो उस पार्क का एरिया है 100 मीटर स्क्वायर। किसी दिन क्या होता है कि आसमान में बहुत काले काले बादल आते हैं और जो बादल का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है। ठीक, जो बादल है वो रेक्टेंगुलर है और इस रेक्टेंगल का जो एरिया है से है 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस रेक्टेंगल का एरिया है 10 मीटर स्क्वायर। अब क्या होता है, बारिश होती है। बारिश हुई करीब 10 घंटे तक बारिश हुई।
10 hours it rained continuously. और जब 10 घंटे तक बारिश हुई उसके बाद आप लोग जब बाहर निकले तो आपने देखा कि जो आपके घर के सामने जो 100 मीटर स्क्वायर का जो पार्क था ना बेटा, उसमें 10 सेंटीमीटर का पानी भरा हुआ है या 20 सेंटीमीटर का पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये निकालोगे। अब आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट विल बी द, आसमान से कितनी बारिश हुई है, आपको ये बारिश का टोटल अमाउंट ऑफ बारिश, उसका आपको वॉल्यूम निकालना है। और फिर आपको ये निकालना है कि कितना वॉल्यूम 1 घंटे में बारिश हुई है। तो सबसे पहले आपको निकालना है कि आसमान से कितनी बारिश हुई है। अब देखो, यहाँ से जो भी बारिश हो रही है, जो भी बारिश हो रही है, उसका पानी तो पूरा का पूरा इस पार्क में ही जा रहा है। तो जब इस पार्क में पूरा का पूरा पानी जा रहा है बच्चा, इसका मतलब ये हुआ कि इस पार्क का लेवल जितना भी राइज करेगा, हम ये मान के चलते हैं कि इनिशियली जो है पार्क में बिल्कुल पानी नहीं था, अभी पार्क में जितना भी लेवल राइज किया तो हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम विल बी हाउ मच, एरिया ऑफ द पार्क मल्टीप्लाइड बाय द लेवल ऑफ द वाटर दैट हैज राइजन। सो एरिया ऑफ द पार्क इज 100 and the level of water that rose was 20 upon 100. So 20 मीटर क्यूब की वर्षा हुई है। It has rained for 20 मीटर क्यूब वॉल्यूम आसमान से गिरा है नीचे। ठीक, अब क्या हुआ, ये वॉल्यूम कितने घंटे में गिरा, 10 घंटे में गिरा। तो 1 घंटे में कितना वॉल्यूम गिरेगा, सो वॉल्यूम फ्लो per hour will be equal to 20 upon 10, which is equal to 2. Volumetric flow per hour या volume flow per hour will be equal to 20 upon 10, which is equal to 2. अब सवाल ये पूछ रहा है कि यहाँ से जो बारिश आ रही थी, इस बारिश की स्पीड क्या है। ठीक है, इस बारिश की स्पीड क्या है, तो इस बारिश की स्पीड कैसे निकालेंगे। 100 मीटर स्क्वायर से पानी बरसा और 1 घंटे में 2 मीटर क्यूब पानी बरसा है। 100 मीटर स्क्वायर से पानी बरस रहा है, इट इज फ्लोइंग थ्रू एन एरिया ऑफ 10 मीटर स्क्वायर, सॉरी इट इज 10 मीटर स्क्वायर, और 1 घंटे में 2 मीटर क्यूब पानी बरसा है। तो इट विल बी 10 into V will be equal to 2. So V will be equal to 0.2 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर आवर। इसको आप चाहो तो फिर आप चेंज कर सकते हो, इट विल बी, यू कैन चेंज इट। सो बेसिकली द क्वेश्चन इज लाइक दिस ओनली। आपको ये निकालना है कि उस पोर्शन से कितना पानी बरसा है 1 घंटे में। दैट इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, दैट विल बी द स्पीड ऑफ द रेन। Speed of the rain will be equal to the amount of water that is flowing through that aperture per hour. ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? नहीं समझ में आया तो I have another method of explanation also. बताओ समझ में आ गया, हाँ या ना? Be honest to yourself. हाँ, थोड़ा बहुत आया। ओ माय गॉड, चलो फिर से समझने की कोशिश करते, कोई बात नहीं। चलो, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन अनदर मेथड। देखो, ये कोई ग्राउंड है, ये कोई टैंक है। इस टैंक का जो एरिया है वो 225 162 है। दिस इज द एरिया ऑफ द टैंक। ठीक, अब यहाँ पे पानी बरस रहा है, 60 इंटू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया से पानी बरस रहा है इसमें। हमें क्या निकालना है कि इसका जो लेवल है वो 20 सेंटीमीटर रेज हो जाए 5 घंटे में, तो कितनी स्पीड होनी चाहिए। तो पहले हम निकालेंगे, जैसा कि आपके फ्रेंड ने भी किया था, सबसे पहले हम निकालेंगे कि इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है। टोटल वॉल्यूम दैट इज इंक्रीजिंग, दैट आई विल कैलकुलेट। देखो, सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। वॉल्यूम दैट इज इंक्रीजिंग, दैट आई विल कैलकुलेट। सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू
225 into 162 multiplied by 20 divided by 100. इतना मीटर क्यूब पानी इस टैंक में हमने भरा, that you can also called as the capacity of the tank. इतना पानी आपने इस टैंक में भरा. अब क्या हो रहा है बेटा, because here it is written in centimeter, so सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करोगे तो you will divide it by 100. So here the volume इतना पानी इसमें भरा. अब ये पानी कितने घंटे में भरा है? 5 घंटे में. So the volume of water filled in 1 hour will be how much? It will be 225 multiplied by 162 multiplied by 20 divided by 100 multiplied by 5. ठीक है? So this will be volume of water that will be filled in 1 hour. 1 घंटे में इतना पानी आपने भरा. अब आपको क्या निकालना है? अब आपको स्पीड निकालना है. What is the speed of the water? So speed of the water will be equal to 225 into 160 into 20 divided by 100 into 5. 162. हाँ भाई 162 divided by 100 into 5 multiplied by 60 upon 100 multiplied by 45 upon 100. अब इसको जब सॉल्व करोगे तो you will get the speed in meters per hour. अब इस आवर को आपको सेकेंड्स में चेंज करना है, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको फिर से आप 60 into 60 से डिवाइड कर दो. सो यू विल गेट योर आंसर. जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप 60 into 60 से डिवाइड कर देना. सो यू विल गेट योर आंसर. समझ में आया? हाँ या ना? बताओ, समझ में आयो कि नहीं आयो? मगज में आयो कि नहीं आयो? बोलो भाई. यस सर. यस सर. पूरा नहीं आयो, इसका मतलब पूरा नहीं आयो. हाँ शुभ, आपने तो आंसर दिया था, आपके मगज में तो घुस गया होगा क्वेश्चन. शुभ, यस सर. आपको तो समझ में आ गया होगा बेटा. यस सर. यस सर. बेटा देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपको स्पीड के बारे में अभी नहीं आइडिया है, या पानी कैसे भरता है. वही बात है, अगर शायद हम लोग एक अभी एक्स्ट्रा उसमें होते तो मैं आप लोग को थोड़ा सा पानी भर के ठीक से सामने शायद एक्सप्लेन करके बता पाता. कि अब देखो, समझने की कोशिश करना. चलो लेट मी ट्राई. ये कप दिख रहा है आप लोग को? ये बॉटल दिख रही है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये कप जो है ये खाली है, ये जो कप है ये खाली है. अब मैं क्या करूंगा, इस कप में पानी भरूंगा. तो देखो, now I'm filling the water and say after 10 minutes this whole cup is filled. My whole cup is filled. तो मुझे मैं ये बता सकता हूँ कि इस बॉटल से इस कप में कितना पानी आया, ये मैं बता सकता हूँ, बिकॉज आई कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस कप. ठीक है, ये कप जो है ये मेरे सिलिंड्रिकल कप है, सो आई कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस कप. सो आई नो हाउ मच वाटर इज देयर इन दिस कप. अब ये जो पानी इस कप में है बेटा, ये पानी तो इसी बॉटल से आया ना, और तो कहीं से आया नहीं है इसमें. तो मैं ये निकाल सकता हूँ. और इस बॉटल में कहां से आया? इस ढक्कन के थ्रू निकला, बेसिकली इस ढक्कन के थ्रू निकला. तो जितना वॉल्यूम मेरा गया उतना वॉल्यूम मेरा 10 मिनट में गया. तो 1 मिनट में कितना वॉल्यूम जाएगा, डेट आई कैन कैलकुलेट. डेट विल बी टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम.
जो मेरा वॉल्यूम गया, वॉल्यूम इन कप, वॉल्यूम इन कप flowed in 10 minutes, ठीक है। तो एक मिनट में कितना वॉल्यूम जा रहा है, डेट आई कैन कैलकुलेट। वॉल्यूम फ्लोइंग इन 1 मिनट, डेट आई कैन कैलकुलेट। अब जब वॉल्यूम मेरे को मिल गया, वॉल्यूम को मैं एरिया से डिवाइड कर दूंगा। माय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया विल बी माय फ्लो रेट इन 1 मिनट। अब फ्लो रेट क्या होता है, मीटर पर मिनट होगा। अब इस मिनट को 60 से डिवाइड कर दो तो मीटर पर सेकंड आपको मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कम ऑन, टेल मी ऑनेस्टली। अनन्या, हाँ सर। आया समझ में सर? यस सर। पक्का? सर अभी तो आ गया, बात का पता नहीं। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। इस आंसर को मैं क्या बोलूं कि सर अभी तो आ गया, बात का पता नहीं। हाउ टू सर बात हाँ, में याद रहेगा या नहीं वो पता नहीं। इसमें याद करने की क्या जरूरत है बेटा? आप मैथमेटिक्स याद करते हो क्या? नहीं। फिर ठीक है, ऐसा मत करना बेटा, ऐसा मत करना। I have a cousin, when she was in 8th standard, she used to cram mathematics. सारी की सारी मैथमेटिक्स वो याद कर लेती थी। Although today she is well settled in US, but she used to cram mathematics. और मेरा हमेशा उससे इसी बात पे झगड़ा होता था कि why you cram mathematics? वो यही बोलती थी कि दिमाग लगाने से अच्छा याद कर लो। वो बोलती थी मुझे जो भी बोलना है बता दो और मुझसे कल पूछ लेना, आज मत पूछो, कल पूछना। सो शी इज वेल सेटल्ड इन यूएस। तो चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते। इस क्वेश्चन को ट्राई करना घर पे, ऑल्दो टाइम हो चुका है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना आप लोग। नेक्स्ट क्लास में भी अपन क्या करेंगे, वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक ओनली, वी वोंट मूव फर्दर। और व्हाट वी विल डू इज वी विल आप लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किया इस चैप्टर के सॉल्व करना? क्वेश्चन स्टार्ट किया आप लोगों ने इस चैप्टर के सॉल्व करना? अभी शायद एग्जाम चल रहे, तो अभी आप लोगों ने नहीं किया होगा जहां तक मुझे पता है। So we'll pause here today, we'll stop here today, and in the next turn we'll continue further. So till then, take care, be healthy, and please maintain social distancing. Chalo, bye bye everyone, see you guys in the next class.